मेरा नाम दया है। मैं 18 साल की थी। मुझे एक पागल लड़के ने किडनैप कर लिया। वह देखने में काफ़ी हैंडसम था, लेकिन उसके अंदर तो जुनून सवार था। उसने मेरे हाथ पाँव बांध दिए और कहा, आज तुम्हें अपना बना लूंगा। मैं डर गई, लेकिन वह मुझे बेतहाशा चुमे जा रहा था। धीरे धीरे अपना हाथ मेरे स्कर्ट अंदर हाथ डालने लगा। मैं मदहोश होने लगी और इस कदर होश खो बैठी कि लड़के की चीख निकल गई, मेरा नाम दया है। मैं जब ज़ुबान हुई तो मेरे अंदर अरमान मचलने लगें। जब भी कोई लड़का मुझे देखता मैं खिलखिलाकर हंसने लगती। मेरे दोस्त कहते थे, यह ऐसा मत किया कर, किसी दिन तू मुसीबत में पड़ जाएगी। पर मैं खुलकर लड़कों से बात करने लगी थी, हंसी मजाक करने लगी थी। आवारा लड़के भी मुझे देखकर मेरे करीब आ जाते और मुझे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आने लगा था। लड़के मुझे देखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी। उस दिन मेरे पापा घर पर नहीं थे, शहर से बाहर गए हुए थे, तो मैं कैब बुक करवा ली थी। रोज मेरे पापा मुझे कार से कॉलेज पहुंचा दिया करते थे। मेरी माँ थोड़ी सी घबराने लगी थी। बेटा, कैसे तू अकेली जा रही है? मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा, माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सब संभाल लूंगी, आप फिक्र ना करें। पर मेरी माँ को काफ़ी चिंता होने लगी थी। पर मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। कैब आई तो मैंने अपना बैग उठाया और कैब में बैठने लगी। मुझे लगा कैब ड्राइवर के सामने जाकर बैठती हूँ। मैं एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी। मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए हमारे कॉलेज में कोई लड़के नहीं थे। ड्राइवर को देखकर जाने मुझे क्या गुदगुदी मची थी कि मैं उसके पास जाकर बैठ गई। वो मेरे पैरों की तरफ देख रहा था। मैं खुश हो रही थी, इसी में मुझे मज़ा आता था। मैंने उसे कहा, जल्दी कॉलेज पहुंचा दो मुझे। वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे डर लग रहा था, कहीं एक्सीडेंट ना कर दे। मैंने अपने बैग से किताब निकाली और पढ़ने का बहाना कर रही थी। मेरा ध्यान रोड से हट गया था। अचानक मुझे लगा मुझे अब तक कॉलेज पहुंच जाना चाहिए था। इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने बाहर नज़र दौड़ाई तो वह कोई और ही रास्ता था। मैंने बोला, भाई साहब आप ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने कहा, मैडम आगे वाले रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक जाम था, 5 मिनट में कॉलेज पहुंच जाएंगे, आप फिक्र ना करें। मैंने अपना ध्यान फिर से अपनी किताब में लगाया। अभी करीब 5 मिनट ही हुए थे। कैब ड्राइवर ने कैब रोक दी। मुझे लगा कॉलेज आ गया है। मैं उतरने लगी। जब मैं उतरी तो मेरा हरत का ठिकाना ना रहा। यह तो बहुत सुनसान इलाका था। ड्राइवर जाने लगा तो मैं ड्राइवर को रोकने लगी और कहा, आप मुझे यह कहाँ लेकर आ गए हो? ये तो मेरा कॉलेज नहीं है। यह किस इलाके में लेकर आ गए और कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? उस ड्राइवर ने कुछ ना कहा और कैब लेकर सीधा चला गया और वहां से निकल गया। मैं उस इलाके में अकेली रह गई। अब मुझे डर लगने लगा था कि मैं यहाँ से कैसे अपने कॉलेज जाऊं। ड्राइवर ने पैसे भी नहीं लिए थे, वह चला गया था। मेरी हालत तो बहुत खराब होने लगी थी। लेकिन तभी मैंने देखा वहां एक कार आ रही थी। मैंने उसे हाथ दिया तो कार वाले ने मेरे सामने आकर कार रोक दी, फिर बाहर निकालकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? जब मैंने उसे सारी बातें बताई तो उसे हैरत का झटका लगा। पहले तो जैसे मानो वह मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, शायद सोच रहा था कि मैं कोई चोर हूं। मैंने उसे आईडी कार्ड दिखाया और उसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉलेज छोड़ दे। जब उसे यकीन हुआ कि मैं कोई चोर नहीं हूं, उसने कहा, मैडम मेरे कार में बैठ जाएं। उसकी साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गई। वो गाड़ी चलाता हुआ वह मेरी ओर देखने लगा और कहा, आप तो बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत लड़की का यूं सुनसान इलाके में अकेले रहना सही नहीं है। लड़कियां किडनैप हो जाती है। उसके मुंह से किडनैप शब्द सुनकर मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। अचानक लड़के ने कहा, मैं तुम्हें जिंदगी की मज़े देना चाहता हूँ। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, तुम्हें अभी पता लग जाएगा। वह अपनी गाड़ी गांव की तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा, तुम इधर क्यों जा रहे हो? यह तो शहर से बाहर का रास्ता है। उसने कहा, थोड़ा सब्र रखो, रोज कॉलेज जाती हो, आज थोड़ा जिंदगी के मज़े ले लो। मुझे काफ़ी घबराहट होने लगी थी। वह लड़का मुझे एक फार्म हाउस में लेकर आ गया। मैंने कहा, यह तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हो? मुझे पढ़ाई करने कॉलेज जाना था। उसने कहा, क्योंकि आज तुम्हारी यही मंजिल थी। उस कैब ड्राइवर को मैंने ही कहा था उस इलाके में तुमको छोड़ने को। अब तुम सच में किडनैप हो चुकी हो। रास्ते में मैंने तुम्हें बहलाया फुसलाया था ताकि तुम शोर मचा दो। बिल्ली फंस गई जल में। मैं उसकी शक्ल ऐसे देख रही थी जैसे मुझे बड़ा झटका लगा हो। मैंने कहा, तुम मुझे किडनैप कैसे कर सकते हो? मैं बड़ी हूँ, कोई बच्ची नहीं, और तुमने मुझे यह किडनैप क्यों किया? उसने कहा, रोज तुम खूबसूरत और छोटे छोटे कपड़े पहनकर
कॉलेज जाती हो, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, लड़कों से हंस हंस कर बातें करती हो, कभी सोचा है लड़कों के दिल पर क्या बीती होगी? तुम्हें तो मैं बहुत पहले ही हासिल करने की फिराक में था, पर तुम अपने पापा के साथ कॉलेज जाती थी और मैं फिराक में रहता कि कब तुम्हें उठा लूँ। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे धक्का मारकर मैं वहां से निकलने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपनी ओर खींच लिया और कहा, यहाँ से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। तुम शायद नहीं जानती मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा, देखो तुम जो भी हो मुझे जाने दो। उसने कहा, तुम मेरी हो, कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी, जिंदगी भर तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हारी जवानी के मज़े लूंगा। एक लड़का मुझे किडनैप कर लिया था, मैंने कभी उसे देखा भी या नहीं, मुझे याद भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे मनाऊं कि वह मुझे छोड़ दे। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने कहा, देखो एक तरीका है, हम दोस्त बन जाते हैं, तो तुम मुझे छोड़ दो। वह हंसने लगा और कहने लगा, मैं जो काम करने आया हूँ वह किए बिना मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। मैं उसके ऊपर झपट पड़ी, मैंने उसके बाल जोर से खींच लिए, वह भी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। हमारे बीच एक जंग छिड़ गई और मैंने उसके गर्दन पर दांत काट दिया था। उसने मुझे बिस्तर पर पटक दिया और मेरे ऊपर चढ़ गया, पर उसने मेरे मुंह में हाथ रख दिया और अपने एक हाथ से मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। छटपटा भी नहीं पा रही थी, ना चिल्ला पा रही थी। मैं अपने पैरों का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगी थी, पर यह लड़का बहुत ताकतवर था। मैं उसके आगे ठीक भी नहीं पा रही थी। मैं लड़कों से हंस बोल लेती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे हाथ भी लगाए, भले ही आज मेरी जान भी चली जाए, पर अपनी हिफाजत करूंगी। किसी के साथ हंसना बोलना, किसी को देखकर मुस्कुराना या खुश होना अलग होता है और किसी को हाथ लगाना अलग। इस लड़के को आज इसका फर्क समझाऊंगी। अचानक ही वह लड़का मुझे चूमने लगा, अपना चेहरा इधर-उधर हिलाने लगी ताकि वह मुझे चूम ना पाए। उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह से हटा दिया था और मेरे जिस्म में अपना हाथ फेरने लगा। जब उसके हाथ मेरे नरम नरम अंगों में पहुंचे, मैं मदहोश होने लगी। वो धीरे धीरे अपने हाथ मेरे पूरे बदन पर फेरने लगा था और अपने दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथों को जबरदस्ती पड़ा हुआ था, मेरे सामने अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे साथ जबरदस्ती सब कुछ कर लेना चाहता था। फिर मेरे पैरों तक पहुंच गया, मेरी जान में हाथ फेरने लगा। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा जाने लगा था, मेरा पूरा शरीर हवा में उड़ने लगा था, मेरे अंदर बिजली दौड़ने लगी थी। धीरे धीरे अपना हाथ मेरे स्कर्ट के नीचे, पर मुझे कुछ होश नहीं था। मैं इस अजीब से एहसास से मैं लड़ना भूल गई थी। मुझे क्या हो गया था? एक पल के लिए मैं छटपटाना भूल गई थी। एक अद्भुत एहसास मेरे अंदर समा चुका था, जो लड़का भी समझ चुका था। मेरे हाथ छोड़ दिए, लेकिन जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और आंसू की बूंदें बहने लगी थी। वह लड़का मेरी आंखों के आंसू देखकर रुक गया, मेरे आंसू को अपने होठों से पीने लगा था। मैंने आंखें लाल हो चुकी थी। जान उसे क्या हो गया, मुझे छोड़ दिया और उठने लगा था कि मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। वह बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से मेरी ओर देखने लगा और इंतजार करने लगा। उसने भी कसकर मुझे अपने बाहों में भर लिया, फिर से मुझे चूमने लगा, मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, बस अपनी हद में रहना, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। उसके बाद उस लड़के ने मुझसे प्यार तो किया था, पर हद पार नहीं की थी। थोड़ी देर बाद कहा, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। चाय नाश्ता बनाकर मेरे सामने ले आया था। मैं अभी नहीं जानती थी कि यह कौन है, मुझे किडनैप क्यों किया। मैं चाय नाश्ता करने लगी। मुझे पता था कि ये लड़का कुछ गलत चीज़ मेरे खाने में नहीं मिलाएगा। जाने क्यों मैं उस लड़के पर भरोसा करने लगी थी। अचानक उसने कहा, दया मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैंने सोचा था तुम्हारा सब कुछ खराब कर दूंगा, फिर तुम्हें घर के सामने ले जाकर फेंक दूंगा। जब तुम मेरे सामने आई मैं तुम्हारे साथ वह ना कर सका। जाने मुझे क्या हो गया, मैं क्यों कमज़ोर पड़ गया। इस लड़के ने मुझे अपने फार्म हाउस में कैद कर लिया था। मैंने कहा, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं छोड़ देते। उसने कहा, घर जाने का सपना तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। यह सुनते ही कुछ डर गई, मेरा सीन डर से कांपने लगा था। आखिर क्या बात हुई कि उसने मेरा अपहरण लिया। मेरी ना किसी से दुश्मनी और ना मेरा कोई चाहने वाला था। अपने दिमाग में जोर डालने लगी, यह लड़का कौन है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम विवेक है। अब मैं अपने
दिमाग में बल डालने लगी। विवेक नाम सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती ना जली। उसने कहा, क्या सोचने लगी हो? यही सोच रही हो कि तुम मुझे जानती हो या नहीं? मैंने कहा, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। उसने कहा, आँख के बदले आँख। मेरी बातों से वो काफी गुस्से से मुझे देखने लगा, मेरे करीब आ गया और फिर से मुझे चूमने लगा। मेरे पास सब कोई रास्ता नहीं था, उसका साथ देने लगी थी। रात होने के लिए काफी परेशान होने लगी थी। मेरे घर वाले दो अब तक परेशान हो चुके होंगे। मेरे पापा, मम्मी और भैया मुझे ढूंढ रहे होंगे। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल होगा। मेरा भैया तो जाने किस हाल में होगा, वह काफी गुस्से में होगा। चारों तरफ मुझे ढूंढ रहा होगा, पर मेरी बातों का उसे पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। कहने लगी, मुझ पर रहम करो। लेकिन वह कहने लगा, तुम्हारे परिवार वाले किसी पर रहम करते हैं क्या? मैं यह बात सुनकर काफी घबरा गई। मैंने कहा, मेरे परिवार के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? आखिर सब कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उसने कहा, तुम्हारे बदन में भी वही गंदा खून और कहने लगा, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, नहीं तो तुम्हारा वह हाल करूंगा। कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहकर वो गुस्से से कमरे से बाहर चला गया था। मेरा कमरा उसने बंद कर दिया था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं रोने लगी। रो रो कर मेरा बुरा हाल होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा अपहरण क्यों हुआ। फिर सोचा, इस कमरे की अच्छे से तलाशी करती हूँ, मेरे हाथ में कुछ लग जाए। मैं कमरे की तलाशी करने लगी, शायद यह इसी का घर था। मुझे एक तस्वीर मिली जिसमें वह एक लड़की के साथ था। दोनों को देखकर लग रहा था ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मैं उस लड़की को पहचान नहीं पा रही थी, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है तो मुझे उठकर क्यों लेकर आया। मैंने सोचा, इस तस्वीर का इस्तेमाल करके मैं उसे मजबूर करूंगी कि मुझे घर छोड़ दे। मैं वहीं बैठी थी। थोड़ी देर बाद वह लड़का दरवाज़ा खोलकर अंदर मेरे पास आ गया। कहाँ, चलो खाना खा लो। जब उसने मेरा चेहरा देखा तो समझ चुका था मैं रो रही थी, क्योंकि मेरी आंखें लाल हो गई थी। कहने लगा, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा और बोला, चलो। तभी मैंने वह तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी और कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है, आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? आखिर सोचो, उसे पता लगेगा तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। पर मैं किसी से कुछ ना कहूंगी, तुम मुझे छोड़ दो, मैं कह दूंगी। मैं घर से भागकर मूवी देखने चली गई थी। अचानक ही उसने मेरे हाथ से वह तस्वीर छीन ली। वो तस्वीर को देखने लगा, उसके आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर जाने मुझे क्या हो गया, उसके करीब आई और उसके बाहों से लिपट गई। वह मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, प्यार करते हो ना? इससे वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, यह मेरी बहन है। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मुझे तो लगा था कि यह उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मैं उसके साथ खाने की टेबल में आ गई। वो बिल्कुल खामोश था। मैं कहने लगी, तुम्हारी बहन की शादी हो गई है क्या? वो रो रहा था। मैंने कहा, बताओ ना। उसने कहा, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। यह सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके करीब आ गई, कहने लगी, क्या कह रहे हो? तो तुम्हारी बहन को जानती तक नहीं। मुझ पर यह इल्ज़ाम मत लगाया करो। तुमने मुझ पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाया, बताओ ना? विवेक कहने लगा, मेरी बहन तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी। तुम्हारे भाई ने उसका इस्तेमाल किया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया। मेरी बहन ने तुम्हारे भाई के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े थे, कहा था मुझसे शादी कर लो। तुम्हारा भाई इतना गैर गुजरा है, उसे छोड़ दिया। मेरी बहन शर्म न झेल पाई और अपनी जान ले ली इन हाथों में। मेरी बहन दम थोड़ी थी, उसके आंसू देखकर जान मेरी आंखें भी भर आई थी। मैंने कहा, तुम्हारी बहन का नाम पूजा था क्या? वह मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा था। मैंने कहा, मैं जानती हूँ। उसने कहा था, पूजा नाम की उसकी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे यह बात बिल्कुल भी नहीं मालूम थी, अभी अभी तुमने मुझे बताई, इसलिए तुमने मुझे किडनैप किया ताकि इसका बदला ले सको। उसने कहा, मैं चाहता था तुम्हें भी वैसे ही प्रेग्नेंट करके छोड़ दूं, ताकि तुम भी वैसे ही जलील हो जैसे दुनिया के सामने मेरी बहन जलील हुई थी। और कॉलेज में उसका इतना मजाक बना था, किसी को भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही थी। अब मैं भी गुस्से में आ गई, कहने लगी, तुमने मेरे साथ जो हरकत करनी है कर लो, लेकिन अगर मैं गर्भवती हो गई तुम अपनी जान नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। आज की रात है तुम्हारे पास। और मैं अपने कमरे में आ गई। अब मेरे अंदर भी काफी गुस्सा भर गया था। मैं चाहती थी मेरे साथ जो भी गलत हरकत करना चाहता है कर ले, लेकिन मुझे आज़ाद कर दे। मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गया, फिर मेरे करीब आकर कहा, तुम सोच लो क्या चाहती हो? मैंने कहा, तुम्हारी बहन को मैं वापस नहीं ला सकती, और जो कुछ भी हुआ था उसमें सिर्फ मेरे भाई की गलती नहीं थी, तुम्हारी बहन की भी गलती होगी। लेकिन अगर तुम्हारी नफरत इसी तरीके से मिट सकती है, तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम्हारी नफरत की हद को इतना मेरे मुंह से निकला नहीं था।
वो मेरे ऊपर टूट पड़ा। उसकी हरकतों से मुझे उसकी नफ़रत का पता लगने लगा था। वो बड़े बेरहमी के साथ मेरे शरीर को मसलने लगा था, मेरे साथ अपने अरमान पूरे करने लगा था। मैंने उसे नहीं रोका था। मैं चाहती थी उसकी तकलीफ दूर हो जाए। पूरी रात उसने मेरे साथ नफ़रत का खेल खेला था। उसने नफ़रत की हदें दिखाई थी। अब सुबह हुई तो मैं बिल्कुल टूटकर चूर हो गई थी। मेरे साथ ही लेटा हुआ था। कहने लगा, तुमने मेरी नफ़रत की हद देख ली ना, अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूं। पर कल रात जो कुछ भी हुआ है उसका वीडियो मैंने बना लिया है। उम्मीद करता हूं तुम यह बात किसी से नहीं कहोगी। अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की फिर समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। मैंने कहा, मुझे यूं धमकी मत दो। मैं तैयार हो चुकी थी। वह मुझे लेकर अपनी कार में मेरे घर की ओर चल पड़ा था। घर के पास जाकर उसने कार रोक दी और कहा, अब तुम जा सकती हो। उसकी तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में तकलीफ थी, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं गाड़ी से उतरने लगी थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के अंदर चलूंगा। उसके बाद सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मेरे साथ मेरे घर के अंदर आ गया। मेरे घर में परेशानी का आलम था। जैसे ही मम्मी पापा ने मुझे देखा वो मेरे पास आ गए। मेरे भाई भी मेरे पास आ गया। मेरा भाई तो डांटने लगा कि तू कहाँ थी रात भर, हम कितने परेशान हुए थे। तभी पीछे से विवेक मेरे पास आ गया और कहा, वो मेरे साथ थी कल रात भर। मेरे भाई ने जब विवेक का चेहरा देखा उसका चेहरा लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के करीब भी आने की? विवेक ने कहा, जैसे तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी और उसे गर्भवती करके मरने के लिए छोड़ दिया था। बेचारी ने आत्महत्या कर ली। तुझे क्या लगा था मैं इसका बदला नहीं लूंगा? मेरे पापा मम्मी को झटका लगा था। मेरी माँ मेरे पास आ गई, कहने लगी, इस जालिम इंसान ने तेरे साथ क्या किया? मैंने कहा, विवेक ने मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया मां। जब उसने मेरे भाई के जुर्म मुझे बताए तो मैंने खुद को उसे सौंप दिया था और मैं विवेक से प्यार करने लगी हूँ। विवेक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी मेरे लिए मोहब्बत थी। कहने लगा, दया, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता था। तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहता था। उसे वह तकलीफ देना चाहता था जिससे मैं गुजरा था। पर तुम बेकसूर हो। मेरा हाथ थाम लो। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने कहा, अब हुई ना आंख के बदले आंख। तुम्हारी बहन को मेरे भाई ने छीन लिया, अब तुम उसकी बहन से शादी कर लो। वो मुस्कुराने लगा। मेरा भाई कहने लगा, तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। विवेक ने कहा, हम पहले ही एक हो चुके हैं, बस शादी करना बाकी है। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह कहकर हम दोनों घर से बाहर निकल गए और मेरे घर वाले देखते ही रह गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।